जैसे जैसे नेचर अपने आप में बदलता जाता है, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपने आप में बदलते हैं। इस बदलाव के पैटर्न को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसी प्रकार का एक इकोलॉजिकल सक्सेशन कोरल रीफ में देखा गया। यहाँ पे एक बार एक जहाज जो समुद्री तूफान में ध्वस्त होकर समुद्र में डूब जाता है। सारे किनारे पे बोट आ जाते हैं, लेकिन बस अकेला कॉलेज शिप ही डूबता है। बहुत लोगों की जान जाती है। इस दौरान डूबे हुए कॉलेज में साइंटिस्ट देखते हैं कि समय के साथ साथ उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी उस जहाज पर पनप रहे हैं। उन्होंने देखा कि उस खारे समुद्र में की वजह से जहाज डैमेज होने जाता है। जो लकड़ियाँ होती है उन पे और भी ज़्यादा एल्गी पनपने लगते हैं। इन एल्गी जो सरफेस पे पनपते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो एक बड़ा रूप लेने लगते हैं। फिर आगे चल के आप देखेंगे कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म जीव हैं, वो पनपते हैं और इनको खाने के लिए कुछ और एनिमल्स का आना शुरू होता है, जैसे कि क्रस्टेशियन, जो कि कोरल्स को खाने के लिए वहाँ पे आते हैं। इन क्रस्टेशियंस को खाने के लिए कुछ और छोटे जीव आते हैं, जैसे कि फिश। इस तरह से एक फूड चेन बनते चला जाता है और इन छोटे फिश को खाने के लिए कुछ बड़ी मछलियाँ आती हैं। ये छोटे फिश कम समय में ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्याओं को बढ़ाते जाते हैं। और इन्हीं फिश को खाने के लिए जैसे प्रीडेटर्स आते हैं, जैसे कि शार्क, जो कि इन फिश को खा जाते हैं। प्रीडेटर्स जो होते हैं इकोसिस्टम में कम समय में, बहुत ही लंबे समय में बहुत कम रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी संख्या कम होती है प्रीडेटर्स की, और जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो प्रे होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इससे इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। और फाइनली जो उस जहाज पे हम लोग देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ और जीव पनप रहे हैं, जैसे कि कोरल्स। वहाँ पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो कोरल रहती है, जो कि एक स्टेबल कम्युनिटी है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से। और इस तरह से पूरे बहुत सारे कोरल्स, बड़े बड़े कोरल्स का निर्माण होता है और ये एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।